वाह रे वाह, पैसे का कमाल देखिए। 5 करोड़ मौसूल लवाहिकीन ने कारसाज हादसे की मुलजमा नताशा को माफ कर दिया। कराची कारसाज ट्रैफिक हादसे केस में फरीकैन ने सुलह कर ली, जहां बहाक 2 अफराद के अहले खाना और जख्मियों के दरमियान हलफनामे की कापी सामने आ गई। जराये के मुताबिक नताशा के अहले खाना ने आमना के अहले खाना को 5.5 करोड़ रुपए से ज्यादा दियत अदा कर दी, जहां बहाक आमना के किसी रिश्तेदार को कंपनी में मुलाजमत भी दी जाएगी। नैब तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इमरान खान को क्या फायदा हुआ, बैरिस्टर गोहर ने बता दिया। जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गोहर का कहना था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आला अदालत ने ही कानून को देखना है। इनका कहना था इस फैसले से बानी पीटीआई को 2 फायदे हुए हैं। एक तो ये कि तोशाखाना में 3 या 4 करोड़ का केस है जो अब नहीं चलाया जा सकता, और दूसरा ये कि 190 मिलियन पाउंड केस भी नहीं चलाया जा सकता क्योंकि इसमें जाती मफाद शामिल नहीं है। रवायती दहशतगर्दों के बरक्स डिजिटल दहशतगर्द ज्यादा खतरनाक और पेचीदा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि डिजिटल दहशतगर्द और 5th जनरेशन वार रवायती दहशतगर्दी के बरक्स ज्यादा खतरनाक और पेचीदा है, लेकिन जब तक हम मुत्तहिद रहेंगे दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर अपने पैगाम में आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा कि 6 सितंबर का दिन तारीख में यौम दिफा वतन के नाम से नुमाया हैसियत रखता है। आज के दिन अफवाह ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए थे। जीयूआई को 4 वजारतों गवर्नर केपीके बलूचिस्तान हुकूमत का हिस्सा बनाने की पेशकश की गई। जराये का इंकशाफ। ओपोजिशन जमात जमीयत उलमा इस्लाम के जराये ने इंकशाफ किया है कि हुकूमती वफद ने जेयूआई को वफाक में 4 वजारतों और बलूचिस्तान हुकूमत का हिस्सा बनाने की पेशकश की थी, मगर मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ था कि हुकूमत साजी से कबल जेयूआई को नजरअंदाज किया गया था। जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत में शामिल होने से इनकार नहीं किया। उन्होंने वज़ीर आज़म से फिलहाल हुकूमत का हिस्सा न बनने का कहा था। पाकिस्तान के नए करेंसी नोट कैसे होंगे, स्टेट बैंक ने डिजाइन शॉर्ट लिस्ट कर लिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नए करेंसी नोटों के डिजाइन के लिए करवाए गए मुकाबले के नतीजे जारी कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक कुल 9 डिजाइन की जानिब से भेजे गए डिजाइन को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, और जिन अफराद के डिजाइन शॉर्ट लिस्ट हुए हैं इन्हें इनामात दिए जाएंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक शॉर्ट लिस्ट होने वाले डिजाइन इलामती हैं, जिन्हें माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी ने बारीक बीनी से जायजा लेने के बाद चुना है। एक और लेफ्टिनेंट जनरल बरतरफ, माफी खत्म शुरू। लाहौर हाई कोर्ट ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। शहरी अशबा कामरान ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर की बतौर चेयरमैन नादरा तकर्री को चैलेंज किया था। जस्टिस आसिम हफीज ने चेयरमैन नादरा की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। अदालत ने चेयरमैन नादरा की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। हामिद मीर ने अख्तर मेंगल के इस्तीफे पर बड़ा पंडोरा बॉक्स खोल दिया। अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली से इस्तीफा वफाकी हुकूमत के लिए सरप्राइज है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चंद दिन कबल अख्तर मेंगल को कोयटा में अपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की दावत दी थी। अख्तर मेंगल ने वजीर आजम को ये कहकर माजरत कर ली थी कि मैं तो स्टेक होल्डर ही नहीं, मेरी पार्टी के पास तो कौमी असम्बली की सिर्फ एक नशिस्त है, ज्यादा नशिस्तें तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पास हैं, इसलिए वही स्टेक होल्डर है। बलूचिस्तान का मसला भी यही जमातें हल करें। अपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत से अख्तर मेंगल का इनकार खतरे की घंटी थी, लेकिन हुकूमत को इस घंटी की आवाज ही नहीं सुनाई दी, क्योंकि इस हुकूमत की अपनी हालत एक ऐसी घंटी की है जिसे कोई और अपनी मर्जी के मुताबिक बजाता है। आज बलूचिस्तान में जो हुकूमत कायम है इसमें वो लोग शामिल हैं जो वफाक और सूबे में तनाजे से फायदा उठाकर झंडे वाली गाड़ियों में घूम रहे हैं। तनाजा खत्म हो गया तो ये साहिबान शायद अपने सूबे में रिहाइश भी न रखें, क्योंकि इनमें से अक्सर के पास इस्लामाबाद में आलीशान घर है। अख्तर मेंगल का इस्तीफा इस मॉडल की नाकामी का आगाज है जो 8 फरवरी 2024 को लाया गया। मॉडल को कामयाब बनाने के लिए अदलिया और मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बलूचिस्तान में कंट्रोल डेमोक्रेसी का तजर्बा नाकाम हो चुका है और इस मॉडल को पूरे पाकिस्तान पर मुसल्लत रखने की कोशिश की गई। कई दीगर सियासतदानों को भी अख्तर मेंगल की तरह पार्लिमानी सियासत छोड़ने पर मजबूर कर सकती है।